जब आपको इतना मिलता है तब आप अपने बच्चों को हिस्सा देते हैं, जाकर ये तेरा है। जब आप मरने लगते हैं तब आप अपने बच्चों को हिस्सा देते हैं, ये तेरा है, इतने इतने बांट लो। परमेश्वर के स्वर्गदूतों को रोज प्रार्थना करने वालों को लिए इतना सा हिस्सा मिलता है कि जाओ जो प्रार्थना कर रहे हैं उसको दिन भर देकर आओ यीशु मसीह के नाम में। अगर आप हिस्सा नहीं है तो आपको मिलेगा नहीं। अपनी लाइफ में कहता है हिस्सा देना है, परमेश्वर से हिस्सा देना है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। परमेश्वर ने कहा यू आर माई प्रॉपर्टी। कहता है कि इसका मतलब कहता है परमेश्वर की प्रॉपर्टी हो। परमेश्वर को पता है मुझे खाना देना है, परमेश्वर को मालूम है। कह रहा आकाश के पक्षियों को देखो कि ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, ना उनका घर है ना बैंक बैलेंस है, लेकिन कहता फिर भी खिलाता है क्योंकि उसको मालूम है ये इनका हिस्सा है, उसने बनाया है, वो देगा। लेकिन इंसानों से इतना प्यार करता है, पक्षियों से कहीं ज्यादा प्यार करता है क्योंकि वो उसकी स्तुति और महिमा करते हैं दिन रात। इसलिए परमेश्वर कह रहा अगर आपने स्तुति करने में हिस्सा दिया है, महिमा करने में हिस्सा दिया है, तारीफ करने में हिस्सा दिया है, हालेलुया बोलने में हिस्सा दिया है, ताड़ी बजाने में हिस्सा दिया है, प्रार्थना करने में हिस्सा दिया है, उसका नाम ऊंचा करने में हिस्सा दिया है, अपना कैरेक्टर अपना स्वभाव का हिस्सा उसको दिया है, समाज में जाकर याद रखना स्वर्ग का जितना है सारा हिस्सा आपको देगा। सबके लिए खोल दिया परमेश्वर ने। उसने कहा धरती पे इतना मिलेगा, स्वर्ग में इतना मिलेगा। याद रखना फैसला आपने लेना है, आपको इतना लेना है कि इतना लेना है। इसलिए प्रॉफिट बजिंदर को तो इतना लेना है, इसलिए उसने अपने मुंह में करा गुड़ रखा, नमक नहीं रखा। मेरे मुंह में गुड़ है आज भी, मैं खा रहा हूं।